मध्य प्रदेश में किसान कल्याण को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान संवाद कार्यक्रम में किसानों के लिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और संकेत दिया कि आने वाले समय में उनकी आय बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी किसानों की आय का मजबूत आधार बनाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव का किसान संवाद। कृषि विश्वविद्यालय में किसानों से किया सीधा संवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्राथमिकता किसान। सीएम बोले किसानों की आय बढ़ाने के लिए आएंगी नई योजनाएं। खेती के साथ पशुपालन और डेयरी पर सरकार का फोकस। ग्वालियर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर से आए किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आमदनी के नए स्रोत तैयार करना भी है। इसके लिए पशुपालन, डेयरी और कृषि आधारित उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। का मौका मुझे यहाँ ग्वालियर में मिला है। हमारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाम से मनाया जा रहा है। ऐसे उन्नत किसान, पशुपालक, मत्स्य उत्पादक, सभी प्रकार के अलग अलग जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक रूप से अपनी खेती को लाभ का आधार बनाने वाले, कई औषधि पौधे लगाने वाले ऐसे कई लोगों के साथ ये आज यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है और उन्नत किसानों से उनके अनुभव साझा करने के लिए भी बताया और उन्नत किसानों ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, ये हम सबको ऊर्जा भी देती है, प्रेरणा भी देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए डेयरी सेक्टर में निवेश, आधुनिक तकनीक और नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और दूध का उत्पादन बढ़ा करके हमारे राज्य को आज देश का तीसरा राज्य दूध उत्पादन में है, जिसको नंबर 1 की स्थिति में ले जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए हमने लगातार किसान हितैषी नीतियां लागू की। एक तरफ 2625 रुपए में गेहूं खरीदा, दूसरी भावांतर योजना से सोयाबीन में भी लाभ दिया और सरसों में तो भावांतर हमने लागू की, लेकिन भाव अच्छा मिलने से उसका लाभ अपने आप मिला है। इस साल हम और नई योजना ला रहे हैं, जैसे खास करके किसान जब साल में अपने 0% ब्याज पे या किसान व्यापार कर अपने लिए जब खाद बीज का पैसा लेता है सोसाइटियों से, तो उनकी ड्यू डेट 31 मार्च रहती थी। बीती कैबिनेट से हमने वो भी खत्म कर दी। अब किसान मई में, जून में जहाँ जब जिस साल के लिए वो अपना पैसा उठाएगा, 1 साल के लिए वहाँ तक उसको ये बात की छूट मिलेगी। इसका डिफरेंस का पैसा जो है वो सरकार भरेगी। हमारी सरकार हितैषी, किसान हितैषी नीतियों के कारण लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी। कल मिलाकर ग्वालियर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संकेत दिए कि आने वाले समय में किसान सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।